समादरणीयाः अंजलिमहोदयाः, प्राचार्या प्रौमिनीमहोदयाः, माननीयाः विनोद सोलंकी महोदयाः, डॉक्टर मीता महोदयाः, आशा महोदयाः, शालिनी महोदयाः, समस्त अध्यापकान्, मम मित्राणि च, अहं सारांश मिश्रः, सेठ एम.आर. जयपुरिया विद्यालयस्य गोमतीनगरस्य शाखायाः एकः छात्रः एकादशकक्षायाः सादरं प्रणमामि। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं, सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतम्। इदानीम् अहं स्वविचारान् हिन्दीभाषायाम् उपस्थापयिष्यामि, येन सर्वेषां कृते सौविध्यं भवेत्। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब मूल रूप में एक चेतना है जो अपनी विकास यात्रा पर है। जैसा कि स्वयं महर्षि अरविंद भी कहते हैं, मैन इज़ अ ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज़ नॉट फाइनल, जिसके लिए आज हमारी अतिथि विनोद महोदया भी उस पर हम लोगों को आज एक विस्तृत चर्चा प्रदान करेंगी, जिस पर हमें और प्रकाश प्राप्त होगा। धन्यवाद। यदि हम एक चेतना हैं जो पूर्णता चाहती है, तो जो भी हमें पूर्णता की ओर ले जाए हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी हमारे लिए पूर्णता तक ले जाने में सहायक हो उसे हमें अपना लेना चाहिए। अब इसी क्रम में जो भाषा होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा जाए तो भाषा जो होती है वह साधन होती है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि भाषा इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई है? भाषा हमारा साधन, इंस्ट्रूमेंट, मीडियम कैसे बन सकती है? तो देखिए, भाषा सामान्य चीज़ नहीं होती। भाषा अपने आप में एक संस्कृति होती है। बहुत सावधान होना चाहिए भाषा के विषय में, क्योंकि जो हम बोलते हैं सबसे पहले हम वही सुनते हैं, और जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है, और जैसा हमारा मन बनता है वैसे ही हम स्वयं हो जाते हैं। बहुत संभावना है कि यदि किसी व्यक्ति की भाषा बहुत ही अशुद्ध है, बहुत ही खराब है, तो उसका मन भी स्वच्छ नहीं होगा। तो भाषा के हर एक शब्द की महत्ता पर स्वयं महर्षि पतंजलि कहते हैं, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। अर्थात यदि हम एक ही शब्द को अच्छे से जानकर उसका पूरी चेतनता से यदि प्रयोग करें, एकदम कॉन्शियसली हम उसका यूज़ करें, एक भी शब्द का यहाँ पर बात है, तो हमें स्वर्ग और यहाँ पृथ्वी मतलब लोक परलोक सर्वत्र ही सुख ही सुख प्राप्त होगा। पर जब भी एक उचित भाषा या शब्दों की बात आती, शब्दों की महत्ता की बात आती है अध्यात्म के साथ, तो बहुत लोगों से ये सुनने को मिलता है कि अध्यात्म तो बहुत ऊंची चीज़ है, अरे उसमें शब्दों का बहुत महत्व नहीं होता है, शब्द भाषा का क्या महत्व है, तो सामान्य चीज़ें हैं। देखिए, शब्द हल्की चीज़ नहीं होते। हमारे सारे डर, चिंताओं, दुखों के कारण शब्द ही हैं, और इन सब से ऊपर उठने का उपाय भी शब्द ही हैं। अब बात थोड़ी क्लिष्ट हो गई होगी, तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहली बात को समझने के लिए। जैसे कि आप अभी यहाँ बैठे हैं और कोई एक आ जाए ऐसा व्यक्ति जो गंभीर रहता है, सदा विश्वास करते हैं आप जिस पर, और वो आके ये कह दे, अरे आराध्य तुम्हारे पीछे सांप, क्या दशा होगी? पसीने छूट जाएंगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा। पर अभी तो केवल शब्द ही पढ़े कानों में। जो लोग कहते हैं शब्दों से कुछ नहीं होता है, तो अभी तो शब्द ही पढ़े हैं। हो सकता है कि पीछे सांप ना भी हो, कौन जानता है, पर भय का संचार हुआ कि नहीं होगा, डर जाएंगे। यही बात है, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हम शब्द ही बने हुए हैं। इसको चलिए हम लोग एक प्रयोग से समझते हैं, मज़ा आएगी। तो किसको, हाँ, ये जो रेड टी शर्ट में, तो आपका नाम क्या है? शाश्वत। ओह, तो वैसे ये बात तो सर्वसम्मत है कि शाश्वत जी जो हैं इनको गायन विद्या में महारत हासिल है। ये स्वभाव से ही अल्पभाषी हैं। तो जो मैंने आपकी इतनी प्रशंसा की, आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा जी, बिल्कुल। पर मैंने ये सारा जो संबोधन दिया वो तो एक शब्द, एक नाम को दिया था ना। और अगर मैं ये बात पूरी कह देता और प्रारंभ में शाश्वत की जगह सौरभ कह देता, इनका नाम बोल देता, तो आपको क्या इतनी प्रसन्नता होती? रत्ती भर भी नहीं।
सीधी बात है, नहीं होती। तो यहीं से हम लोग समझ गए, हम सब इस समय क्या बने हुए हैं? एक शब्द, एक नाम से हमने सब जोड़ लिया है। चेतना की पूरी सामग्री अर्थात ऑल द कंटेंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस जो है वो केवल शब्द ही हैं। तो अब भैया ये तो पता चल गया है कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द समस्या भी है, तो समाधान क्या है? देखिए, समस्या ही समाधान है। ऐसे शब्दों का चुनाव जो हमारी चेतना को उठाएं, जो हमें हमारे मूल स्वरूप तक ले जाएं, उन सही शब्दों का चुनाव ही उपाय है। अगर हम लोग कुछ उदाहरण लें तो वे कुछ शब्द ही तो थे मतंग ऋषि के। आप सब जानते होंगे शबरी माता और मतंग ऋषि की कहानी। कुछ शब्द ही तो थे मतंग ऋषि के जो उनको प्रभु श्री राम के लिए पूरे जीवन भर प्रतीक्षा करा ले गए। वे 3 शब्द ही तो थे ऋषि वाजश्रवा के नचिकेता को मृत्यवे त्वा ददामीति, जो बालक नचिकेता को यमराज के द्वार तक ले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। वे कुछ शब्द ही तो थे माता सुनीति के जो दृढ़ निश्चयी बालक ध्रुव को 6 वर्ष की आयु में सत्य के लिए तपस्या करा ले गए। कुछ शब्द ही तो हैं 108 उपनिषदों में संकलित जो उन्हें मानव जीवन का सर्वोत्तम ग्रंथ बनाते हैं कि स्वयं वैज्ञानिक नील्स बोर भी कहते थे कि मैं अपने सवालों को उपनिषदों से पूछता हूँ। बात गंभीर है। और भूलिएगा मत, हम लोग गीता की चर्चा कर रहे हैं। गीता में अर्जुन का आमूल चूल परिवर्तन 574 श्लोक जो श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए, तो वो श्री कृष्ण की वाणी ने ही तो किया था। तो बात सीधी सादी है, जीवन शब्द है और अध्यात्म क्या हुआ फिर? सही शब्द का चुनाव। तो अब बात आती है, ऐसी कौन सी भाषा है जो गहनतम अर्थात डीपेस्ट आध्यात्मिक शिक्षाओं को देने में सक्षम है? ऐसी कौन सी भाषा है जो हमारे ऋषियों की वाणी रही है? निश्चित रूप से वह भाषा सामान्य नहीं होगी, क्योंकि जब कठिन तप और प्रयत्न के बाद हमारे ऋषि महर्षियों ने एक उच्च चेतना की अवस्था में वो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उन मंत्रों का दर्शन किया, तो उन मंत्रों की अभिव्यक्ति एक आत्मिक या मांत्रिक भाषा ही कर सकती थी। देखिए, बात सीधी है, माध्यम सर्वोचित अर्थात मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उदाहरण लेते हैं, अगर हमें दाल पीनी है तो हम चम्मच का ही प्रयोग करेंगे, फोक का तो नहीं। माध्यम सर्वोचित होना चाहिए। इसीलिए प्राचीन काल में जिन्हें अध्यात्म के बारे में जानना होता था उनको पहले कहा जाता था कि उनके लिए आवश्यक है कि वह पहले संस्कृत को जानें। क्यों? सीधी सी बात है, भले ही आपको मंजिल पता हो, लेकिन अगर रास्ता नहीं पता तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? अगर रास्ता नहीं पता तो भला मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? संस्कृत है वह रास्ता। इसीलिए आज केवल जर्मनी की ही बात करें तो वहाँ 14 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। उसमें से एक यूनिवर्सिटी जो है हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी, वहाँ पर तो संस्कृत के लिए इतने आवेदन आए, इतने एप्लीकेशंस आए स्टूडेंट्स के कि उन्होंने अपनी एक शाखा भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी खोल दी है ना। तो इतनी ये बात जो है ये बहुत प्रसन्नता की भी है, पर ध्यान दें तो दुख की भी है। प्रसन्नता इस बात की कि विदेशी भी हमारी भाषा को समझ रहे हैं, वो इस भाषा के महत्व को जान रहे हैं, इसको आदर दे रहे हैं। पर दुख इस बात का कि इन सब के बावजूद भी अधिकतर भारतीय इस भाषा से विमुख हैं, और जो अंग्रेज़ हैं, जो बाहर के लोग हैं, वे हमारे ही देश में आकर हमारी ही भाषा को हमारे ही लोगों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो भारत में संस्कृत के प्रति, जो भारत के लोगों में संस्कृत के प्रति एक जो उपेक्षा की दृष्टि है, ये जो इग्नोरेंस की भावना है ना इस भाषा के प्रति, इसका प्रश्न उठता होगा कि ऐसा क्यों है। देखिए, संस्कृत भाषा भारत के दर्शन अर्थात फिलॉसफी, इतिहास अर्थात हिस्ट्री और संस्कृति की भाषा है। अब यदि किसी व्यक्ति की चेतना इतनी भी जागृत नहीं कि वह भारत का दर्शन, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की वास्तविकता, भारत की विश्व गुरुता के बारे में जानना चाहे, वह भला संस्कृत क्यों पढ़ेगा? यदि कोई सत्य का रसिक होगा, वह देखेगा कि जो अध्यात्म की बातें, जो आध्यात्मिक शिक्षाएं उसका जीवन बदल रही हैं, वे मूलतः संस्कृत में ही हैं। तो स्वयं ही उसका एक सम्मान होगा इस भाषा के प्रति। यही बात है,
एक बात बहुत ध्यान देने की है इस भाषा में। आप देखिए, भारत में हमेशा से ही बहुत दर्शन, मत, संप्रदाय हुए हैं, बहुत आइडियोलॉजीज़ रही हैं। देखा जाए तो वेदांत है, फिर उत्तर मीमांस, पूर्व मीमांस, फिर उसके बाद सांख्य दर्शन, न्याय, और ऐसे बहुत से दर्शन हैं। अब वेदांत में भी देखें तो द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, ऐसे बहुत सी शाखाएं हैं। और देखें तो परस्पर इन सब के मतों में भेद रहा ही है, एक दूसरे का कभी कभी खंडन मंडन किया ही गया है। पर अगर आप ध्यान दें, सब लोगों ने एक आवाज़ में संस्कृत का समर्थन किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इस पूरे भारत को एक धागे में पिरोई है यह भाषा संस्कृत। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक कि आप देखिए, ये भारत शब्द, जो हम लोग तब से भारत की बात कर रहे हैं, ये भारत शब्द स्वयं एवं संस्कृत शब्द ही है। भारत क्या होता है? भारतम अर्थात भा अर्थात प्रकाश, ज्ञान। हम लोग कहते हैं ना, भानु कहते हैं सूर्य को, तो वो प्रकाश के कारण उनका हम लोग भानु कहते हैं। भास्कर कहते हैं उन्हें, आभा, हाँ थैंक यू, आभा जो कहते हैं। कितनी अच्छा मैम ने उदाहरण दिया। तो भा अर्थात प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। तो उस ज्ञान में जो रत है अर्थात लीन है, जो उसमें सबमर्ज्ड है, तो ऐसा जो देश है वो भारत देश है। अब हम लोग ये समझ लें कि ये जो भाषा है इसका प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में क्या महत्व है। देखिए, MIT के बारे में आप सब ने ही सुना होगा, अमेरिका की एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि आज एक नई टेक्नोलॉजी आई है, आप सब अवगत होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग की। तो उसमें जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, उसमें कहा गया है कि उसके आउटपुट के लिए जो संस्कृत है वो एक अच्छी भाषा है। क्यों? क्योंकि जो उसमें क्यूबिट बायस होता है, क्वांटम बिट बायस होता है, वह सबसे कम होता है उसकी आउटपुट में अन्य भाषाओं की अपेक्षा में। दूसरी बात, संस्कृत की संक्षिप्तता। संस्कृत भाषा जो है वो बहुत प्रिसाइज भाषा है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे संस्कृत में एक कॉन्सेप्ट है प्रत्याहार का। अब क्या होता है, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे माहेश्वर सूत्र हैं। अब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने अगर अल बोल दिया तो इसमें यहाँ पे जितने स्वर व्यंजन हैं वो सब आ गए। अयुड रिल के यौ छाया वरटलट यमंगणनम झभय घटदश जबगटदश खफ चटत चटतव कपय शशसर हल। इतना केवल मैंने जब अल बोला तो आ गया। इतनी प्रिसाइज भाषा है ये संस्कृत। तो ये प्रत्याहार जो होते हैं वो दो अक्षरों में बहुत सारे अक्षरों का समावेश करा लेते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक भी जो हैं वो इस भाषा के प्रति आकर्षित होते हैं। यही कारण है जो इतनी संक्षिप्त, इतनी प्रिसाइज लैंग्वेज है ना ये। इस भाषा में यह शक्ति ही है कि यह बहुत कम शब्दों में, सूत्र रूप में बहुत सारी बातें कह जाती है। यहाँ तक कि जो इसका मूल ग्रंथ है, जो महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है, उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और वो इतनी हैं कि आप उसको पॉकेट डायरी के स्थान पर लेकर घूम सकते हैं। और उसमें उस पर आज तक ना जाने कितने भाष्य लिखे जा चुके, तब भी उसका पार ना पाया जा सका। वह मूल ग्रंथ है संस्कृत का। तो इससे पता चलता है कि यह भाषा कितनी संक्षिप्त है। हम लोग देखें तो महर्षि अरविंद भी कहते थे कि गहनतम अर्थात डीपेस्ट, सूक्ष्मतम द सटिल मोस्ट। तो गहनतम और सूक्ष्मतम जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं उनको कुछ हद तक हम संस्कृत द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। पूरी तरह तो संभव ही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक संस्कृत द्वारा किया जा सकता है। बाकी भाषाएं तो इतनी गरीब हैं कि उनका साधन ही नहीं ले सकते हम लोग। ये बात स्वयं महर्षि अरविंद भी कहते थे। तो जो संस्कृत के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये प्रश्न आपके मन में आया होगा, या फिर जब भी आप किसी को इसका महत्व बताते होंगे तो लोग कहते होंगे, अरे जब सारे संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद उपलब्ध है तो हमें संस्कृत अब क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। उसका जो एक भाषा का जो मुख्य भाग होता है वो उसका साहित्य होता है, क्योंकि हम इसीलिए भाषा पढ़ते हैं। तो साहित्य का तो अनुवाद उपलब्ध है, तो अब क्यों पढ़नी है भैया ये भाषा। देखिए, अभी इसका थोड़े समय में हम लोग कारण जान जाएंगे। और इसका एक कारण नहीं है, इसके बहुत कारण हैं कि हमें संस्कृत क्यों पढ़नी है। देखिए, पहला कारण, जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेटर है, आपको उसकी चेतना के तल के बारे में तो पता है नहीं कि उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या है। और दूसरी बात, ये तो चलिए फिर भी ठीक है, दूसरी बात, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है तो जो उसका अनुवाद होगा उसमें भी क्या, उसकी जो ओरिजिनलिटी है अनुवाद की, जो यथार्थता है,
उस पर प्रश्न खड़ा ज़रूर होगा और हम भी वैसे ही कंडीशनड हो सकते हैं। हमें एक फिर स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी कि हम अपने विवेक से सही बात का चयन करें, सही आइडियोलॉजी का हम सहारा लें। दूसरा कारण, अध्यात्म जब हम बोलते हैं तो अध्यात्म का पर्यायवाची ही होता है स्वाधीनता, स्वतंत्रता। हम भला क्यों पराश्रित होना चाहते हैं एक इतनी आंतरिक, इतनी आत्मिक, इस देश की मिट्टी की भाषा के लिए क्यों पराश्रित होना चाहते हैं? अच्छा, अब एक तीसरा कारण हम लोग एक एक्टिविटी द्वारा करेंगे, उसके लिए आप 3 कृपया हैं। इससे आपको ये बात और स्पष्ट होगी। ये एक प्रकार से प्रेम के तल की बात है। प्रेम की बात हमें अभी नंदिनी जी ने बताई भी है, उसी की बात है। तो अब जैसे समझ लीजिए ये 2 मित्र हैं, एकदम बहुत समय से बिछड़े हुए, अब ये मिल रहे हैं, अब ये मिलने जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। चलिए। हाय करनाली। अरे ये बीच में आ गए। हाँ तो अरे नहीं रुकिए। तो आप दोनों को मज़ा तो आ गया होगा ना? कहाँ? मुझे करनाली से मिलना था। अरे तो क्यों नहीं आया? इनडायरेक्टली तो मिल गई, वो पहले उनसे मिली फिर उनसे मिल गई, हो गया ना? लेकिन मज़ा आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही बात है। आपको अगर एक भाषा का गहरा अर्थ समझना है, पूरा आध्यात्मिक अर्थ समझना है, तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। हम क्यों किसी और पर आश्रित हैं? हम क्यों किसी और को बीच में ला रहे हैं? जो हमारे ऋषियों की मंत्रों के रूप में अभिव्यक्ति है, जो श्री कृष्ण का ज्ञान और प्रेम है श्लोकों में, क्या आप उससे एक नहीं होना चाहते? क्यों और चाहिए है कोई? अब जो चौथा कारण है, जिनको अभी भी तसल्ली नहीं हुई उनको अब हो जाएगी, क्योंकि अब जो मैं चौथा कारण बता रहा हूँ वो सबसे वैज्ञानिक, सबसे तार्किक, सबसे सटीक, सबसे लॉजिकल कारण है। अभी स्पष्ट होगी ये बात। द अनट्रांसलेटेबिलिटी ऑफ संस्कृत, संस्कृत की अननुवाद्यता, अर्थात संस्कृत को हम किसी और भाषा में अनुवादित कर ही नहीं सकते। इसको हम लोग कई उदाहरणों से समझेंगे। पहले ये बात समझें, इसके पीछे सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत क्या है, क्यों नहीं हम लोग ट्रांसलेट कर सकते भाई? ये कोई विश्वास नहीं है, पूरी बात है ये स्पष्ट। संस्कृत एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, जो कि इस विश्व में अधिकतर लैंग्वेजेस हैं। आप अंग्रेज़ी देखिए, अंग्रेज़ी का एक एक शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। कुछ शब्द उसके जो ग्रीक और लैटिन ओरिजिन के हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो सारी भाषाएं उतनी पुरानी हैं जितनी संस्कृत भी है। अंग्रेज़ी की खुद जो भाषा है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और जो संस्कृत है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। तो वो कौन सी भाषा है? वो प्रॉपर्टी बेस्ड भाषा है, वो गुण आधारित भाषा है, वस्तु विशेष भाषा नहीं है। व्हाट इज़ दिस? पेन। अब यहाँ पे कौन मुझे बताएगा कि पेन का मतलब उसके शब्द से क्या होता है? कुछ आता है पेन बोलने पर मतलब? लेकिन अगर मैं बोल दूं लेखनी, लिख धातु से शब्द आया है, लिखती बोलते हैं सब लोग, अहम लिखामी संस्कृतम गीत किया है, तो लिखती, लिख धातु से जब शब्द आया है तो ये क्या हुआ? टू राइट। ये उसकी एक प्रॉपर्टी बता रही है, इस पेन की लिखने की क्षमता बता रही है ये भाषा। ये भाषा केवल ऑब्जेक्ट को नाम नहीं देती है। क्यों नहीं ऑब्जेक्ट को नाम देती है? क्योंकि हमारे ऋषियों ने ये जाना कि ऑब्जेक्ट का क्या है, ये पेन है, आज कल रहे या ना रहे, कभी भी जा सकता है, लेकिन इसका जो गुण है वो लिखना है, वो तो किसी ना किसी और पेन के रूप में अभिव्यक्त होगा ना, कोई और तो वो काम करेगी। तो वो कहती है जब एक ऑब्जेक्ट का महत्व उसके गुणों में है तो हम उस गुणों को क्यों ना नाम दें। ये है विशिष्टता संस्कृत की। अब जैसे आप इसके कारण क्या कर सकते हैं, आप इसके प्रत्येक शब्द पर प्रश्न उठा सकते हैं। जैसे अभी हमने उठाया था ना, लेखनी क्यों कहते हैं, हमने प्रश्न उठाया और हमें उत्तर प्राप्त हुआ। आप प्रत्येक प्रश्न पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये भाषा क्या कहती है? ये भाषा कहती है खोजी बनो, जानो, समझो, प्रयोग करो, एक वैज्ञानिक, एक अन्वेषक की तरह विचारधारा रखो, अंधविश्वास मत कर लेना। और दुर्भाग्य की बात है कि आज संस्कृत भाषा को एक अंधविश्वासी भाषा का ही पर्याय मानने लग गए लोग। ये लोगों की अज्ञानता का ही परिणाम है, और कुछ हद तक जो संस्कृत के मतावलंबी हैं उनकी भी गलती है। उन्होंने इस भाषा को स्पष्ट तरीके से नहीं समझा, एक रटंत भाषा ही केवल मान ली, इसकी वैज्ञानिकता लोगों के समक्ष लाई नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। ये भाषा बहुत वैज्ञानिक है। ये भाषा कहती है जिज्ञासु बनो, जिज्ञासा में ही तुम्हारी मुक्ति निहित है, जिज्ञासा में ही तुम्हारा उद्धार है, यह भाषा कहती है। अब एक शब्द ले लेते हैं इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए। एक और उदाहरण लेते हैं, जल। अब जल को जल क्यों कहते हैं
ये प्रश्न आप संस्कृत से कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि आप सब लोगों ने देव भाषा में, जो हमारे स्कूल की संस्कृत की किताब है इतनी अच्छी है, उसमें आप सब ने अमरकोश नाम का पाठ तो पढ़ा ही होगा। सोचिए, अमरकोश भी हमारी देव भाषा में भी है। उसमें आपको हर क्लास में एक शब्द के पर्यायवाची उसके श्लोक सहित दिए जाते हैं। तो अब ऐसे ही उसमें जल के भी दिए गए हैं भैया। और जल के लिए अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं, दूसरा कोई है शब्द? केमिकल नेम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, H2O प्योर इंग्लिश वर्ड कोई दूसरा वाटर के लिए है ही नहीं। लेकिन संस्कृत में 27 वर्ड्स हैं, 27 वर्ड्स एक वाटर के लिए। और 27 शब्द क्या हैं? वो उसकी 27 डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताते हैं, 27 डिफरेंट गुण बता रहे हैं। तो अब मैं जल जब कहूँ तो ये जल हमें इसकी एक वैज्ञानिकता सिखा जाएगा। जल मतलब जो जड़ हो जाए, जो जम जाए, मतलब जो आइस के फॉर्म में, यहाँ पे दिखाइए, आइस के फॉर्म में जो फ्रीजिंग प्रॉपर्टी है वाटर की, लिक्विड से जो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है ऑन फ्रीजिंग, इसीलिए उसको जल कहते हैं। ये बात है। अब ऐसे ही हम लोग अग्नि शब्द भी बहुत सुनते हैं। क्या अर्थ है इसका? अग धातु से ये शब्द आया है। धातु मतलब रूट वर्ड। अग रूट वर्ड से ये शब्द आया है। यहाँ पे क्या हम लोगों को दिख रहा है चित्र में? अग्नि की फ्लेम्स ऊपर जा रही हैं, है ना? यही अग्नि का अर्थ है। अंगति ऊर्ध्वम गच्छति, जो ऊपर की ओर जाए वह अग्नि है। बता दी एक प्रॉपर्टी, ये है इसकी विशिष्टता। अब एक और शब्द पर आते हैं, पावक। अग्नि को पावक, आग को पावक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें पवित्र करती है। आप सोना रखिए, सोना जो है वो, उसको आप आग पर, उसका जब ताप होता है तो वो और निखरता है और पवित्र होता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो चली जाती हैं। इसीलिए आत्मा को भी अग्नि स्वरूप बताए, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमें पवित्र करती है यदि उसका ज्ञान हो। इसलिए उसको अग्नि स्वरूप या आग के समतुल्य में उपनिषदों में कहा गया है। अब एक और शब्द है अनल। अनल भी कहते हैं, हम लोग ने पढ़ा होगा, हिंदी में ही पढ़ा होगा। अनल शब्द आग का एक पर्यायवाची है। अब इसका भी आप प्रश्न कर सकते हैं। अनल का क्या अर्थ हुआ? न अलम इति अनलः। अलम शब्द का अर्थ जानते हैं, संस्कृत में बहुत प्रयोग होता है। अलम अलम, बस काफ़ी। तो न अलम, जो काफ़ी नहीं है, जो पर्याप्त नहीं है, जो सफिशिएंट नहीं है, वो अनल है। अर्थात आप पूरी सृष्टि उसमें डाल दो, सब डाल दो उठाकर, वो सबको ग्रहण कर लेगी। और जितने सामान आप डालेंगे उतनी अग्नि और उतनी अनल और बढ़ती चली जाती है, और भी वास्ट होती जाती है। वो सब, वो कभी भी संतुष्ट होती है आग कि नहीं तुमने दो आग की लकड़ियाँ डाल दी, ओके बस ख़त्म। आप 3 डालिए, 4 डालिए, वो चलती रहेगी और जलेगी, सबको अपने में राख बना लेगी। इसलिए उसको अनल कहते हैं। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो यहीं पे ही स्पष्ट हो गया होगा कि ये भाषा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है और प्रॉपर्टी बेस्ड है, और इसीलिए ये अनट्रांसलेटेबल है। क्योंकि अग्नि को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अनल को क्या कहेंगे इंग्लिश में? पावक को क्या कहेंगे इंग्लिश में? और फायर शब्द से आपको क्या समझ में आया बताइए? कुछ नहीं आया समझ में। लेकिन अग्नि, अनल और पावक, इन 3 शब्दों से समझ में आ गया। अब आप बताइए, आपके सामने अगर उपनिषद का एक मंत्र है जिसमें अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है, और आप बड़े एकदम प्रसन्नता से कहते हैं मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेरे पास, मुझे आई डोंट लाइक संस्कृत, नो प्लीज़, आई एम वेरी मॉडर्न। तो अब आप कहेंगे कि फायर, इट्स फायर, तो आप फायर वहाँ करने लग जाएंगे। अब आपको फायर से समझ तो कुछ नहीं आना है वहाँ पे, और आप फायर करे जा रहे हैं वहाँ पर। अग्नि, बात समझिए, बात मौलिक है, बात मूल की है, बात आत्मा की है। तो यही बात है। अब गीता में भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। यहाँ पे हमारे शास्त्रों में प्रमाण है इस बात को, पूरी वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट होगी यहाँ पर आज ये बात। आप 3 अध्याय का 39वां श्लोक गीता का उठा लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। क्या है इसकी दूसरी पंक्ति? काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। अर्थात काम रूपी आग जो है वो कभी ना पूरी होने वाली अनल के समान है। अनल अर्थात जो पर्याप्त नहीं है। कामना कभी तो यही स्वभाव है, कभी संतुष्ट होती है। अभी आज आइसक्रीम खाना है, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, और आप डोलते रह जाते हैं, कामना कभी नहीं ख़त्म हो जाती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग तो ख़त्म नहीं हुए, हम ख़त्म हो गए उसी में। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा नहीं ख़त्म हुए, हम ही ख़त्म हो गए।
तृष्णा, कामना तो नहीं जाती है बाहर कहीं, कामना तो अंतर्मुखी है। कामना का तो मूल जब है, कामना जब मूल आत्मा को पाएगी तभी संतुष्ट होगी, जो कि नंदिनी जी ने बताया था, प्रेम की चाह है। उसको आप चाहे बाहर की चीज़ों से जितना भी पूरा करना चाहे, मिलेगी नहीं, सारे प्रयत्न विफल जाएंगे। यही बात है। तो हम लोगों ने कहाँ पर थे? दुष्पूरेणा नलेन च। अब चौथे अध्याय में आइए, गीता की बात करेंगे। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, बात आती है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को दग्ध अर्थात नष्ट कर देती है। पहला शब्द क्या था यहाँ पे? ज्ञान रूपी अग्नि। अग्नि का स्वभाव, ज्ञान हमें क्या करता है? अपलिफ्टमेंट, हमारा उत्थान करता है ज्ञान। वहाँ पे अनल शब्द नहीं आया, वहाँ पे अग्नि शब्द आए। अब ये बात इतनी गहरी कौन समझेगा जिसे संस्कृत नहीं पता हो, इसलिए ये भाषा की जानकारी आवश्यक हो जाती है। वहीं पे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, जो गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, बात यही आती है कि ज्ञान रूपी अग्नि भस्म करती है। अब जब आप इस भाषा को समझकर गीता पढ़ेंगे तो एक अकथनीय आनंद आता है पढ़ने में। क्यों आता है? क्योंकि उस समय हम स्वयं श्री कृष्ण के भाव से जुड़ पाते हैं। हमें यह पता चलते हैं कि स्वयं भू श्री कृष्ण भी इस भाषा को इतना सम्मान देते थे। स्वयं रण क्षेत्र में हैं, एक आपदा आई हुई है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भाषा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी शब्द नहीं दे सकता। इफ़ आई एम परफेक्ट माई लैंग्वेज विल बी परफेक्ट। उन्होंने अपनी भाषा को भी पूरी पूर्णता से एक एक शब्द ध्यान से चुना, पूरी चेतनता से चुना और गीता में हमें सूत्र रूप में प्रदान किया। अब अगर आपको गीता से प्रेम है, अगर आप अपने जीवन में ऊंचाई चाहते हैं, अगर आपको अपने जीवन में सत्यता चाहिए, तो भला संस्कृत पढ़ेंगे या नहीं? यही बात है। अब हम लोग कुछ और शब्दों का भी वो अर्थ समझ लेते हैं। तो अब एक शब्द है गुरु, गुरु का प्रयोग करते हैं। ये शब्द जो है, इसका कोई अनुवाद ही नहीं है संस्कृत में। मास्टर या टीचर गुरु नहीं होता है, ठीक है? मास्टर या टीचर जो है वो एक गुरु नहीं होता है। गुरु का क्या अर्थ होता है? इसका हम लोग एक अर्थ एक उदाहरण से लेते हैं। आपके पास एक कपड़ा है, आपने उसको डुबो दिया पानी में, अब क्या हुआ कपड़े का? कपड़ा भीग गया पानी में। ये गुरु का पहला अर्थ है। ग्री धातु से गुरु शब्द आता है, जिसका अर्थ होता है ग्री गरति, ग्री सेचने, ठीक है? तो जो गीला हो चुका है, जो भीग चुका है, किस में भीग चुका है? सत्य रूपी, ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी रस में जो भीग चुका है। जैसा कि अभी नंदिनी जी ने बताया था, रसो वही सह, सत्य रस स्वरूप है। तो उस सत्य में, उस सत्य रूपी रस से जो भीग चुका है, राम नाम रस भीगी च दरिया झीनी रे झीनी, तो उस सत्य रूपी रस में जो भीग गया है। अब भीग गया तो तुरंत जब आप उस कपड़े को बाहर निकालेंगे तो कैसा अनुभव होता है? कभी गीला कपड़ा निकाला है? भारी हो जाता है वो कपड़ा। ये गुरु का दूसरे तल पर अर्थ है, जिसमें भार है। किसका भार है? ज्ञान का, सत्य का, प्रेम का जो रस है, उस रस से जो भार आ गया है, गुरुता आ गई, गुरुत्व आ गया है, वो भार है। तो इसीलिए गुरु शब्द का प्रयोग हम लोग ऐसे ही ना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसका प्रयोग उसी के साथ करें, उसी को ही करें जो वास्तव में इसके काबिल हो, जिसमें यह उपर्युक्त लक्षण दिखाई दें, वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। अच्छा, हम लोग एक एक्टिविटी ग्रह शब्द से, अब आप हिंदी तो छोड़िए, इंग्लिश का भी कोई वर्ड ले लें तो ग्री धातु का दूसरा अर्थ क्या था? भार ना। अब भार का अर्थ आपको सूक्ष्म या स्थूल रूप में हरि शब्द में होगा। ग्रह से ग्रेव, ग्राउंड, ग्रेट, ग्रैंड, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रीफ, हाँ, दुख में पूरा चले गए अंदर। हाँ, तो ग्रीनरी, ग्रीन, तो सब। ग्रेस, कृपा, उस कृपा में भी गुरुता है। तो हाँ, ग्रामर, ग्रामर कितनी विस्तृत होती है, तो ग्रामर भी बिल्कुल सही बात है। ग्रह है वहाँ पे, ग्रह, गृह, तो स्थूल या सूक्ष्म रूप में। यहाँ तक कि हम लोग एक शब्द बोलते हैं ग्रास ना, कौर को ग्रास। अब आपको लगेगा ग्रास में तो भारी नहीं होता है, लेकिन वो एक एक ग्रास खा खा कर ही तो शरीर में भार आता है। स्थूल या सूक्ष्म रूप में वो अर्थ प्राप्त होगा। अब हम लोग एक और शब्द का लेते हैं। जब भाई गुरु की बात आ गई तो श्रद्धा की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? शत
वैदिक संस्कृत का ये शब्द है, आजकल हम लोग को सुनने को नहीं मिलता है ये संस्कृत में। श्रत अर्थात सत्य, और धा अर्थात टू होल्ड, धारण करना, सत्य को धारण करना, उस सत्य रूपी आत्मा को धारण करना, उससे जुड़े रहना, युज, उससे कनेक्टेड रहना, यही श्रद्धा कहलाती है। एक और शब्द है निष्ठा। निष्ठा का क्या अर्थ होता है? निष्ठा नितराम तिष्ठति इति निष्ठा। नितराम अर्थात सर्वदा, हमेशा, पूर्ण रूप से, तिष्ठति अर्थात स्थित रहना ही निष्ठा कहलाती है। इसके लिए एक अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा शब्द है, सिंसेरिटी। तो निष्ठा मतलब जहाँ पर आप टिक गए, जहाँ पर आप स्थित हो गए, वैसी ही आपकी निष्ठा हो गई है। एक और शब्द है जिसका अंग्रेजी में आप अनुवाद करते हैं तो वो शब्द का अर्थ पूरा ही अनर्थ हो जाता है, सच में। आलोचना। क्या इसका हम लोग अंग्रेजी में क्या करते हैं इसका ट्रांसलेशन? क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, जबकि ये गलत है। निंदा का बखान करना आलोचना नहीं होती है। समझते हैं क्या होता है आलोचना का अर्थ? आंग उपसर्ग, यहाँ पे आंग प्रीफिक्स है और लोच धातु है। लोच दर्शने, लोच का अर्थ देखना होता है। लोचन कहते हैं ना नेत्र को, जो देखते हैं। तो लोचना अर्थात देखना, दर्शन करना, और आंग उपसर्ग अर्थात पूरी तरीके से, तो अच्छे से, पूर्ण रूप से लोचना अर्थात देखना। टू रिव्यू, उसकी समीक्षा करना, उसका अवलोकन करना, ये होती है आलोचना। एक और शब्द है जो हमारी वाणी का प्रतिदिन विषय बनता है, आवश्यक। कहते हैं अरे ये काम बहुत आवश्यक है, कभी इस शब्द को समझा ही नहीं हम लोगों ने। अवश्य, अवश्य शब्द से आता है आवश्यक। जिसके सामने आप विवश हो गए, अवश्य हो गए, जिसके सामने आप हेल्पलेस हो गए, जब कहते हैं आप ये काम आवश्यक है, मतलब आप उसके सामने विवश हैं, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, चॉइसलेस हैं, ऑप्शन नहीं है, निर्विकल्प हो गए, तो वो काम आवश्यक होता है, वो बात आवश्यक होती है। एक और शब्द है परिचित। बहुत सुंदर अर्थ है इसका, मैं सच बता रहा हूँ। जब मुझे भी इसका अर्थ पता चला था अध्ययन के बाद तो मज़ा आ गया था। परिचित का क्या अर्थ होता है? कि जिसको हम जानते हैं, कहते हैं ये हमारे परिचित हैं, तो परिचित मतलब जिसको आप जानते हैं। पर संस्कृत अगर इतनी स्थूल भाषा होती तो आज हम लोग क्या यहाँ पर चर्चा कर रहे होते? नहीं। संस्कृत कहती है तुम जिसको जानते हो मैं उसका मूल कारण तुम्हें बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि तुम किसको जानते हो। समझते हैं? परि उपसर्ग, परि अर्थात चारों ओर से। यहाँ पे एक बात क्या समझ में आई, किसी ने ध्यान दिया हो? परि से कोई और प्रीफिक्स इंग्लिश का? पेरी, पेरीमीटर, पेरीफेरी। इंग्लिश में जो ये ग्रीक ओरिजिन से पेरी वर्ड आया, पेरी प्रीफिक्स आया, उसका भी क्या अर्थ होता है? ऑल अराउंड। परी का भी होता है, वो इसी शब्द से आया है जो ग्रीक में गया है। तो सर्वभाषा जननी संस्कृत को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सारी भाषाएं, सारी, आप इस देश की भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसकी 60% जो वोकैबुलरी है वो संस्कृत से ही आई है। तो परि अर्थात चारों ओर से। ची धातु है यहाँ पर, ची रूट वर्ड है। ची चिन चयने अर्थात चिनोती, जो चयन करता है। तो चयन करना, टू चूज, और त का वहाँ पे अर्थ है कि जिसका आपने चयन कर लिया है। इसको जोड़ा, जिसको आपने पूर्ण रूप से चयन कर लिया है वो परिचित है। उसको आप जानते हैं जिसका आप चयन करते हैं। बात चयन किया जाई थी ना, तो जीवन ही चुनाव है। संस्कृत कहती है ध्यान से चुनाव करो, किसका चुनाव कर रहे हो तुम। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, यदि आप जीवन में सचेतनता और ज्ञान रूपी पुष्पों को लाकर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, यदि जीवन में सुख, शांति, उच्चता चाहिए, यदि जीवन में वास्तव में जीवंतता लाना चाहते हैं, जीवन में एक विशाल परिवर्तन लाना है, जीवन को बस ऐसे ही नहीं जी लेना है, एक ऊंचा काम करना है, तो उसके लिए उपाय केवल अध्यात्म है। और अध्यात्म की डगर है संस्कृत। संस्कृत वो मार्ग है जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। इसीलिए हमारे स्कूल में भी प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। और संस्कृत का वास्तव में एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप आत्मा के निकट जाएं, उस अध्यात्म को जीवन में लाएं। और अध्यात्म जीवन में लाना कोई ऐसा नहीं है कि एक आप पे बाउंडेशन है, इट्स योर नीड, हमारी आवश्यकता है। ये हम कोई उपकार नहीं करें, हमारी आवश्यकता है, हमारा मूल है अध्यात्म। उसके बिना जीवन जीवन ही नहीं है। क्या जीवन है उसके बिना? तो आज इस देश में संस्कृत के उत्थान के लिए अथक प्रयास चल रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, पर इसके बाद भी भारत में अधिकतर लोग हैं जो इस भाषा को अनुपयोगी आज मानते हैं।
पर संस्कृत के अस्तित्व की मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक सत्य से, आत्मा से प्रेम करने वाले लोग इस संसार में जीवित हैं, तब तक संस्कृत जीवित रहेगी। कहा भी गया है, यावत भारतवर्षम स्यात् यावत विंध्य हिमाचलौ यावत गंगा च गोदा च तावत एव हि संस्कृतम, तावत एव हि संस्कृतम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।